तो हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो चलिए अभी क्या करते हैं, हम लोग जितने भी रिन्यूएबल सेक्टर में आपके ईपीसी प्लेयर्स होते हैं, कुछ आपके इक्विपमेंट बनाने वाले प्लेयर्स होते हैं, कुछ आपके मान लीजिए ईपीसी वाले प्लेयर्स होते हैं, कुछ आपका ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस करते हैं। तो इस तरह के अलग अलग तरह के पूरे प्लेयर्स होते हैं। पाँच छः नेम्स को हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। इस क्वार्टर के अंदर आपका आईपीपी प्लेयर्स हमने डिस्कस किया है, मॉड्यूल मेकर को डिस्कस किया है, कुछ आई थिंक ईपीसी वालों को भी डिस्कस किया है। इवन विंड टर्बाइन जनरेटर्स में आपका सुजलॉन एनर्जी है, उसको भी डिस्कस किया है हमने। तो क्या करते हैं, अभी 4 या 5 वीडियोज़ मैं कोशिश करूंगा आज बनाने की, या फिर अगर कल सुबह में कुछ बनाऊंगा तो उसमें क्या करता हूँ, जितने भी अभी ये रिसेंट में आपके 8 या 10 नेम्स हैं जिनके नंबर्स बेसिकली आ गए हैं, तो उन सभी का कॉन कॉल देख चुका हूँ। तो क्या करते हैं, सभी के कॉन कॉल से क्या क्या चीज़ें मुझे मालूम चली है, सबके बिजनेस के अंदर क्या क्या चीज़ें हो रही है, उसका आपको एक समराइज करके देने की कोशिश करता हूँ। तो वही पूरा एम है इन सभी वीडियोस का। तो शुरू करते हैं चलिए आइनॉक्स ग्रीन से, और आइनॉक्स जो विंड आपकी कंपनी है, दोनों से। तो इस बिज़नेस को हमने ऑलरेडी सुजलॉन के साथ हम लोग लास्ट कई सारे क्वार्टरों से डिस्कस करते आ रहे हैं। तो बिज़नेस में क्या क्या चीज़ें चल रही हैं आपको एक रफ अंडरस्टैंडिंग है आपका। अगर आइनॉक्स के पूरे ग्रुप स्ट्रक्चर को देखोगे तो एक काम करते हैं, हम लोग इनका जो पूरा ग्रुप स्ट्रक्चर है उसको एक बार रिकैप कर लेते हैं। तो उससे हमें थोड़ी चीज़ों को समझने में हेल्प मिलेगा। तो देखिए, जो आइनॉक्स का पूरा जीएफएल ग्रुप है उसमें आप देखते हो तीन चीज़ें हैं। एक आपकी जो जीएफएल ग्रुप है, जो आपकी केमिकल हो गया, बैटरी केमिकल्स वगैरह हो गए, उन सभी चीज़ों में जाती है। फिर आपकी हाइड्रोजन वगैरह जो चीज़ें हैं उस तरफ जाने की बात करती है। तो उस चीज़ों का अभी तो हमारा उतना कंटेक्ट है नहीं, तो उसको हम लोग रहने देते हैं। अब जो इनका जो मेन वर्टिकल है, जो सबसे ज़्यादा पैसा कमा के इनको दिया है पिछला, मान लीजिए जो अभी एक तरह से जाइंट बन चुका है, मतलब बड़ा वर्टिकल बन चुका है, वो है आपका आइनॉक्स विंड। आइनॉक्स विंड के अंदर ये लोग क्या करते हैं, यहाँ पे आपकी जो पूरी मान लीजिए विंड टर्बाइंस वगैरह बनाना होता है, उसका ईपीसी का काम करना होता है, वो सारी चीज़ें ये लोग करते हैं। अब इसके अंदर इन्होंने दो वर्टिकल्स कर दिए हैं। आइनॉक्स विंड जो है आपका मान लो मार्केट में लिस्टेड प्लेयर है, जो कि आपका मान लीजिए जितने भी ये ईपीसी के काम होते हैं, साथ ही साथ आपका मान लो जो विंड टर्बाइन जनरेटर्स होता है, वो अपने सभी क्लाइंट्स वगैरह को सेल करते हैं। तो वो आपका आइनॉक्स विंड हो गया। रिन्यूएबल एनर्जी सॉल्यूशंस क्या है, जो रिन्यूएबल सॉल्यूशंस वाला वर्टिकल है, वो आपका मान लीजिए पूरा जो ईपीसी आर्म है, कहने का मतलब क्या हुआ, एसेट हैवी बिजनेस हो गया ना पूरा। जो आपका मान लीजिए रिसीवर्स वगैरह जहाँ पे बहुत ज़्यादा होती है, तो वो पूरा आपका मान लो ईपीसी हैवी आर्म होता है, डिप्रिसिएशन काफ़ी ज़्यादा होते हैं आपके। और ये जो वर्टिकल है, ये आपका एक तरह से आइनॉक्स ग्रीन जो है उस वर्टिकल से निकल रहा है। और अभी इसका जो भी मतलब ये सेबी एनसीएलटी वगैरह की रेगुलेशंस होती है, उसके बाद इसका अभी कुछ आने वाले कुछ महीनों में इसका बेसिकली मार्केट में ये लिस्ट हो जाएगा। और जो इनकी जो मेन वर्टिकल है, आइनॉक्स ग्रीन एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड है, जहाँ पे आपका पूरा ओएनएम वर्टिकल होता है। ओएनएम वर्टिकल होता है तो आपका एसेट लाइट मॉडल हो गया, हाई मार्जिन एक्रेटिव मॉडल होता है। तो ये पूरा इनका आइनॉक्स विंड है और आइनॉक्स ग्रीन एनर्जी सर्विसेज वाला मॉडल है। और जो आइनॉक्स रिन्यूएबल एनर्जी है वो आपकी अभी लिस्ट होने वाली है। और जो थर्ड वर्टिकल है, जो इनका मान लो अभी इमर्ज कर रहा है, एक तरह से इसको बड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं ये लोग, वो है आपका आइनॉक्स क्लीन एनर्जी वाला वर्टिकल। इसमें क्या होता है, एक तरह से मान लीजिए आपका जो आईपीपी प्लेयर्स होते हैं, जैसे हम लोग वो क्लीन मैक्स हो गया, एक्मी हो गया, इस तरह की कंपनियों को डिस्कस करते हैं। तो वो आपका एक वर्टिकल है जहाँ से लोग हर साल आपका 3 गीगावाट का पूरा विंड सोलर के जो प्लांट्स है उसको लगाने की बात करते हैं। दूसरा आपका होता है आइनॉक्स सोलर। आइनॉक्स सोलर क्या है, जो आपका मान लीजिए वाड़ी, प्रीमियर, इस तरह की कंपनियां हैं, उन सभी का एक तरह से मान लीजिए पेयर है। तो ये पूरा ग्रुप का स्ट्रक्चर है। अब अगर आप इस कंपनी को देखोगे ना, जो इनका पूरा विजन जो बदल रहा है, वो अगर आप देखेंगे ये लोग क्या कर रहे हैं, जो पूरा सिनर्जीज है, मतलब पूरे ग्रुप की जो सिनर्जीज है ना, जैसे वो केपी ग्रुप ऑफ कंपनीज करता है, वो सभी कंपनियों में आप देखते हो कि सब कंपनियां आपस में एमओ यूज़ करके काम वगैरह करती हैं। तो उसी कंटेक्स्ट में आप देखोगे ना, तो ये जो पूरा आइनॉक्स ग्रुप है ना, इनके अंदर भी सिनर्जीज वाला काम कर रहे हैं ये लोग। तो क्या होगा, जैसे आइनॉक्स क्लीन एनर्जी है, वो आपका हर साल 3 गीगावाट का प्रोजेक्ट बनाने की बात करता है। तो वहाँ से आप देखिए, आपको एक आईपीवी प्लान बिछाना है, तो उसके लिए आपको ईपीसी का काम करना पड़ता है। उसके लिए आपको ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस का काम करना पड़ेगा। फिर आपको उसके लिए मॉड्यूल्स वगैरह देने पड़ेंगे, विंड टर्बाइंस वगैरह देनी पड़ेगी। तो विंड टर्बाइन से वो आपका आइनॉक्स विंड से आ जाएगा। ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस वाला काम है वो आपका आइनॉक्स ग्रीन एनर्जी सर्विसेज से आ जाएगा। ईपीसी का काम है वो आपका आइनॉक्स रिन्यूएबल एनर्जी सॉल्यूशन से आ जाएगा। फिर आपका जो मॉड्यूल्स वगैरह है वो आपका आइनॉक्स सोलर से आएगा। और जो नेट एंटिटी है वो आपका आइनॉक्स न्यू एनर्जीज है। कहने का मतलब क्या, जो इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स के रूप में आपका सीएनआई कस्टमर्स हो गया, या फिर जो डिस्कॉम्स वगैरह होते हैं, वहाँ पे आपको बिजली बचेगा। तो आई होप आपको एक जो पूरा ग्रुप में क्या चीज़ें चल रही हैं, क्या स्ट्रक्चर है, इनका विजन क्या है, वो चीज़ आपको समझ में आ गई होंगी। तो अब चलिए मैं बात करता हूँ दोनों ग्रुप के बारे में, थोड़ी थोड़ी डिस्कशन करते हैं। तो पहले मैं शुरू करता हूँ आपसे आइनॉक्स विंड के बारे में। तो देखिए, अब अगर आप आइनॉक्स विंड को देखोगे ना, तो आइनॉक्स विंड का बिजनेस मॉडल आपका आइनॉक्स सुजलॉन से अंतर क्या है, तो पहले उसको समझते हैं। तो देखिए, अगर आप सुजलॉन को ट्रैक करते हो, या फिर आपने मेरी पहले की वीडियोस देखी है, तो सुजलॉन के केस में आप देखोगे वहाँ पे जो उनका बिजनेस मॉडल है ना, जैसे आई थिंक सुजलॉन भी आपका सुजलॉन 2.0 की तरफ आगे बढ़ रहा है, वाड़ी है, वाड़ी भी आपका वाड़ी 2.0 की तरफ आगे बढ़ रहा है, इवन आइनॉक्स है, ये भी आपका आइनॉक्स 2.0 की तरफ आगे बढ़ रहा है। तो सुजलॉन क्या कर रहा है, सुजलॉन आपका डेवको मॉडल में जा रहा है, मतलब डेवलपर मॉडल की तरफ जा रहा है। कहने का मतलब क्या है, वो अपना जो ईपीसी आर्म है उसको बढ़ाने की बात करते हैं, पूरे साइट वगैरह को डेवलप करेंगे। बट जो आपका डेवको मॉडल होता है ना, वहाँ पे आपका मान लो ये जो रिसीवर्स वगैरह होते हैं, जैसे अभी हम लोग अगली वीडियोस में ट्रांसरेल वगैरह डिस्कस करेंगे, तो ये जो रिसीवर्स वगैरह की चीज़ें होती है, रिटेंशन मनी होता है, आपका आरओडब्ल्यू इशूज़ वगैरह होते हैं, वो सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो ये सारी चीज़ें मैंने सुजलॉन वाले जो वीडियो है वहाँ पे भी डिस्कस की है।
तो आप देख रहे हो कि वो बिजनेस आपका ज़्यादा टाइम को तो कमांड करता है, बट वहाँ पे कुछ आपकी दिक्कतें भी आती हैं। तो आइनॉक्स विंड जो है ये क्या कर रहा है, ये अपना पूरा बिजनेस मॉडल को शिफ्ट कर रहा है फ्रॉम एसेट हैवी, जो भी आपका वर्किंग कैपिटल ज़्यादा होता है, कैश फ्लो जहाँ पे दिक्कतें होती हैं, उससे शिफ्ट करके अपने पूरे बिजनेस मॉडल को आपका टुवर्ड्स द सर्विस मतलब प्रोडक्ट सेगमेंट की तरफ आगे बढ़ रहा है। कहने का मतलब क्या हुआ, बैकवर्ड इंटीग्रेट करके आपको क्रेन्स वगैरह लगा रहे हैं, फिर आपके ट्रांसफॉर्मर्स वगैरह होती हैं, उन सभी चीज़ों को लगा रहे हैं। बाकी ये लोग पूरा कोशिश कर रहे हैं कि जिनका विंड टर्बाइन जनरेटर्स होता है उसको जाके अपने क्लाइंट्स वगैरह को सेल करने की बात करते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है ना, नंबर्स वगैरह पे हम आते हैं। पहले बिजनेस के अंदर क्या चीज़ें चल रही है उसको समझ लेते हैं। तो देखिए, विंड टर्बाइन जनरेटर्स होता है ना, अल्टीमेटली अगर आप देखोगे जो पूरा इंडिया है, इंडिया के अंदर अगर आप लास्ट ईयर देखोगे तो वहाँ पे कितना पूरा विंड पावर इंस्टॉल हुआ था, वो आपका मान लीजिए लगभग 6 पॉइंट समथिंग गीगावाट के आसपास पूरे कंट्री में इंस्टॉल हुआ था। अगर आपको इसको अगर आपको सोलर से कंपेयर करना है, तो अगर आप पूरी सोलर एनर्जी देखोगे ना इंडिया के अंदर, वो आपका मान लो लगभग 50 से 60 गीगावाट के बीच में हर साल इंस्टॉल होता है। तो आप ऐसे समझ सकते हो कि विंड की जो टाइम है वो आपकी 10% है, जब आप उसको सोलर से कंपेयर करते हो इन टर्म्स ऑफ टोटल इंस्टॉलेशन में बात कर रहा हूँ। तो आप देखिए, इंडिया में हर साल लगभग मान लो 6 गीगावाट के आसपास विंड इंस्टॉल होते हैं। अब विंड को इंस्टॉल करना जो होता है ना, वो आपका रिलेटिवली डिफिकल्ट होता है जब आप उसको सोलर से कंपेयर करते हो। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, बिकॉज विंड के केस में आपको पता है, मतलब एक एक विंड टर्बाइन जनरेटर्स होती है, वो किलोमीटर्स ऑफ एरिया जो आपकी मान लीजिए शोर वगैरह होते हैं ना, कहने का मतलब क्या है, जो वेस्टर्न घाट है आपका पूरा, या फिर ईस्टर्न घाट है जहाँ पे आपका तमिलनाडु हो गया, कर्नाटका हो गया, महाराष्ट्र है, इन सभी स्टेट्स के जो शोर है मतलब समुद्र के इलाके हैं, वहाँ पे आपके विंड टर्बाइन जनरेटर्स लगते हैं। तो वो रोड के आसपास आपको पूरे विंड टर्बाइन जनरेटर्स लगते हैं। अगर आप साउथ इंडिया से बिलोंग करते हो तो आपने देखा होगा। अब ये जो विंड टर्बाइन जनरेटर्स होते हैं वहाँ पे आपको बहुत सारे एरियाज़ के अंदर लगाना पड़ता है। तो वहाँ पे लैंड एक्विजिशंस वगैरह होते हैं, जो ROW इशूज़ वगैरह होते हैं, वो आपके बहुत ज़्यादा होते हैं जब आप उसको किसी सोलर प्लांट से कंपेयर करते हो। तो ये चीज़ आपको लेके चलनी है। तो इसी कंटेक्स्ट में अगर आप देखोगे ना, तो जो पूरा आइनॉक्स विंड है आपका विंड टर्बाइन जनरेटर्स की तरफ आगे बढ़ रहा है। अब यहीं मैं आपसे थोड़ा सा इसके साइज़ वगैरह के बारे में बात कर लेता हूँ, मार्केट शेयर के बारे में बात करता हूँ, और कितना यहाँ से इनके पास स्कोप है इसी ग्रोथ मोमेंटम को बना के रखने का। तो देखिए, अभी हमने बात किया कि पूरी जो विंड विंड की इंस्टॉलेशन है कंट्री में, वो आपकी 6-7 गीगावाट के बीच में होती है। आने वाले साल में ऐसा एक्सपेक्टेशन है जैसे जैसे नए प्लेट्स आएंगे, ROW की issues वगैरह कम होंगे आपके, बिकॉज सरकार ऐसे बहुत बहुत ज़्यादा काम करती है बैकग्राउंड में। तो जब चीज़ें इंप्रूव हो जाएगी ना, तो आप ऐसा एक्सपेक्टेशन है कि आने वाले कुछ सालों के अंदर कि हर साल आपका 10 गीगावाट हो गया, 12 गीगावाट हो गया, उसकी तरफ जाने की बात है। तो ये पूरा विंड का है। तो आप देखिए कि जो आइनॉक्स विंड है ना, ये आपका पिछले 2-3 क्वार्टरों के अंदर जैसे जैसे इन्होंने अपना पूरा ये बिजनेस मॉडल को चेंज करने की बात की है, मतलब ये लोग आपका पूरा टर्नकी से आपके प्रोडक्ट्स की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। तो उस कंटेक्स्ट में अगर आप देखोगे ना, तो इनका अगर मैं आपको पूरा ऑर्डर बुक का स्प्लिट स्प्लिट बताऊं, तो आप कुछ चीज़ें आपको और इंटरेस्टिंग चीज़ लगेगी। तो अगर मैं आपको इनको ऑर्डर बुक के बारे में दिखाता हूं, तो देखिए, यहाँ पे इन्होंने शेयर किया था, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि इनका जो ऑर्डर बुक स्प्लिट है। तो अगर आप आज से कुछ 1-2 साल पहले देखोगे ना, इनका जो पूरा टर्न की सॉल्यूशन था, मतलब जहाँ पे ये लोग EPC वगैरह का काम करते हैं, पूरी कमीशनिंग करते हैं, तो वो आपका ऑर्डर बुक का लगभग 90% हुआ करता था। अब धीरे धीरे इन्होंने क्या किया है, बहुत तेजी से उसको आपका जो इक्विपमेंट सप्लाई है उसकी तरफ आगे बढ़ा दिया है। तो वो आपका लगभग देखेंगे लगभग 59% पे हो गया है। अब आने वाले जो कुछ साल है ना, यहाँ से मतलब 1-1.5 साल के अंदर या फिर कुछ इस साल के अंत में, तो ये लोग कहते हैं कि इनका जो पूरा इक्विपमेंट सप्लाई है इसको बढ़ा के लगभग मान लीजिए 85%, 75% इस तरह से रख देंगे। और जो आपके टर्न की सॉल्यूशन है वो आपका लगभग मान लो 25% हो गया, 20% ऑफ द होल रेवेन्यू हो गया, उस तरह से रखने की बात करते हैं। अब यहाँ पे भी जो इनके टर्नकी वाले प्रोजेक्ट्स होंगे ना, वो आपका एक लार्ज चंक आएगा जो आपकी पूरी ये मतलब जिनका IPP आर्म है ना, जो क्लीन क्लीन सर्विसेज वाला आर्म है, तो उसके तरफ से आने वाला है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि थर्ड पार्टी का जो ये लोग आपका EPC वाला काम है उसको करना बहुत कम कर देंगे। कहने का मतलब ये हुआ कि जो इनका स्ट्रैटेजिक पूरा जो प्रोजेक्ट्स होंगे ना, सिर्फ उनको ही करने वाले हैं। तो और आपका एक लार्ज चंक ऑफ जो बिजनेस है वो आपका इक्विपमेंट सप्लाई की तरफ चला जाएगा। तो ये पूरा बिजनेस है। आप यहाँ पे स्लाइड में देख सकते हो कि FY 24 से लेके कैसे FY 26-7 तक कैसे चीज़ें बदल रही हैं। तो ये पूरा बिजनेस के बारे में। अब चलिए मैं आपसे थोड़ा टाइम के बारे में बात करता हूँ। देखिए, आप यहाँ पे देख सकते हो इनका जो ऑर्डर बुक है आपका लास्ट 2-3 क्वार्टर में देखोगे ना, तो ये ऑर्डर बुक आपको बढ़ता हुआ दिखेगा। जैसे अगर मैं आपको बताऊँ पिछले कुछ क्वार्टरों के अंदर, तो आपका 3 गीगावाट, 3.5 गीगावाट उस तरह से चल रहा था। अब ये 4.4 कैसे हुआ है, ये 4.4 इसलिए हुआ है बिकॉज इनका जो MOU साइन हुआ है आपकी, जो अगेन जो इनकी ग्रुप कंपनी है, आइनॉक्स क्लीन एनर्जीज वगैरह वाली कंपनी है, वहाँ से आपका MOU साइन हुआ है। उससे आपका बेसिकली मान लो आपका जो ये ऑर्डर बुक है वो आपका बढ़ा है। अब देखिए, अब मैंने आपसे बात किया कि हर साल कंट्री में लगभग 6 गीगावाट आपका प्रोजेक्ट्स इंस्टॉल हो रहा है। अब अगर आप आइनॉक्स विंड को देखोगे, इनका पूरा गाइडेंस क्या है FY 27 के अंदर, तो ये लोग कहते हैं लगभग 75% पे ग्रो करने की बात करते हैं। अब ग्रो कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे वो अभी हम लोग डिस्कस करते हैं। तो इनका जो गाइडेंस है वो लोग कहते हैं कि हम लोग अराउंड 75% पे ग्रो करने की बात कर रहे हैं ये लोग। तो देखिए, 75% पे ग्रो करना है, तो आप ऐसा मान लो मोटा मोटी, ऑल दो इन्होंने जो मेगावाट के टर्म्स में या फिर गीगावाट के टर्म्स में अपना गाइडेंस देना बंद कर दिया है पिछले, या आई थिंक लास्ट क्वार्टर से।
अब इन्होंने ये लोग सिर्फ और सिर्फ बात करते हैं कि भाई हम लोग इतना रेवेन्यू करेंगे और इतना मार्जिन रखेंगे, सिर्फ इसके ऊपर बात करते हैं। तो देखिए, अगर मोटा मोटी अगर मैं आपको बताऊँ ना, फिर भी तो अगर आप देखोगे लगभग ये जो मान लो इनका जो पूरा रेवेन्यू गाइडेंस है वो आपका इक्विवेलेंट होता है कितने में, गीगावाट के आसपास। वो आपका होता है मान लो 2 गीगावाट, 2.5 गीगावाट हो गया, इस तरह के आसपास होता है। तो देखिए आपने ये देखा कि ऑलरेडी ये जो कंपनी है आपका जो मार्केट शेयर कमांड कर रहा है पूरी कंट्री के विंड इंस्टॉलेशंस में, आपका मान लो 6 गीगावाट अगर होता है तो आपका 20-25% मार्केट शेयर कमांड कर रहा है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो कंट्री में जो विंड की हर ईयर ऑन ईयर ग्रोथ रेट होने वाली है ना, जो कितना इंस्टॉल हो रहा है वो आपका एक तरह से बेस बढ़ गया है, तो वहाँ पे आपको ग्रोथ रेट कम होता हुआ दिखेगा। तो उस कंटेक्स में क्या है ना, जो आइनॉक्स विंड है इसका भी बेस बड़ा हो रहा है। अब मान लीजिए एक साल ये 2 गीगावाट करता है, अगले साल मान लो 3 गीगावाट करता है, तो आपको जो ग्रोथ रेट पहले की ईयरों में दिख रहा था, तो क्या ग्रोथ रेट आपको यहाँ से बढ़ता हुआ दिखता है वो? बिकॉज आपका ये होता है ना बेसिकली, द लॉ ऑफ लार्ज नंबर्स होते हैं बेसिकली, कि एक पर्टिकुलर बेस क्या आप ऊपर उतने तेजी से ग्रो नहीं कर पाओगे। तो ये आप आइनॉक्स विंड को इस कंटेक्स में देखिए। अब चलिए मैं आपसे बात करता हूँ कि इस क्वार्टर के नंबर इनके कैसे आए थे, क्या क्या दिक्कतें हुई, मैनेजमेंट इन चीज़ों पर क्या क्या बातें करता है, तो उन चीज़ों को समझते हैं। तो अगर हमें आइनॉक्स विंड का जो पूरा गाइडेंस वगैरह है, कैसे नंबर्स आए ये समझना है, तो आप पहले एक चीज देख सकते हो, इनका जो क्वार्टर वन का नंबर आया है वो आपका ऑलमोस्ट मान लो फ्लैटिस आया है। अब अगर मैं आपको थोड़ा हिस्ट्री के अंदर लेके जाऊं तो आप मानोगे कि इनका जो FY 26 है ना, वहाँ पे इनका गाइडेंस कितना था। तो वहाँ पे इनका गाइडेंस था कि लगभग हम लोग 5,000 करोड़ रेवेन्यू करने की बात करते हैं। अपने मार्जिन पे कंपनी आप देखोगे तो कंसिस्टेंटली बीट ही करता है। तो इनका जो मार्जिन के ऊपर गाइडेंस होता है वो अगर आप देखोगे ना, तो लगभग मान लो 20 से लेकर 22% के बीच में मार्जिन रखने की बात करते हैं। आप यहाँ पे देख भी सकते हो इनका जो FY 27 का गाइडेंस है, वहाँ पे भी ये लोग मार्जिन को भाई 20 से 22% रखने की बात करते हैं। बट ऑल्दो एटलीस्ट ऑन द मार्जिन फ्रंट ये लोग अपने गाइडेंस को कंसिस्टेंटली बीट करते हैं। तो आप देख सकते हो कि पहले 18% था, वो आपका बढ़ के 27% किए हैं, फिर आपका 27% पे रहा है, और ऑल्दो ईयर ऑन ईयर जो है आपका वहाँ पे मार्जिन थोड़ा रिलेटिवली कम हुआ है। तो वो चीज़ है। अब बाकी अगर मैं रेवेन्यू पे बात करूँ ना, तो लास्ट 2-3 क्वार्टर से ये लोग क्या करते हैं, आपका ओवर प्रॉमिस करते हैं, अंडर डिलीवर करते हैं, जो कि मार्केट को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। तो उसी कंटेक्स्ट में देखोगे ना, इनका FY 26 जो रहा है वहाँ पे अपने टॉप लाइन को जो गाइडेंस है उसको मिस मिस किया है, लगभग 500 करोड़ का जो रेवेन्यू है वो इन्होंने कम किया है। और सेम चीज इन्होंने क्या किया है, एक तरह से रिपीट कर दिया है क्वार्टर वन के अंदर। अब क्वार्टर वन देखोगे तो आपको मतलब फ्लैटिस है, मतलब 2-3% का ग्रोथ रेट आया है। बाकी पैरामीटर भी उस तरह के हैं। इफ सेम आपका इबिटा भी देखोगे तो रादर इबिटा आपका डिग्रो हुआ है, सेम आपका पैट कैश पैट है वो भी आपका डिग्रो हुआ है। तो देखिए अब कंपनी इसके बारे में कहता क्या है। तो इसका इसका कारण क्या है ना, कंपनी का जो पूरा बिजनेस का अंदर में जो चीजें चल रही है वो आपकी एक तरह से रीस्ट्रक्चर हो रही है। कहने का मतलब क्या हुआ, जो पॉइंट हम लोग बोल रहे हैं कि आपका मान लो टर्नकी से आपका प्रोडक्ट की तरफ शिफ्ट हो रहा है ना, तो वहां पे क्या होता है, आपको नए नए क्लाइंट्स लेने पड़ते हैं, फिर आपका जो EPC का प्रोजेक्ट होता है वो आपका कम हो जाता है। तो उसी कारण बिजनेस में एक रीस्ट्रक्चरिंग हो रही है। तो उसी कारण आप देख रहे हो कि कंपनी का जो पूरा रेवेन्यू मोमेंटम है ना वो आपका कुछ समय से बिगड़ा हुआ है एक तरह से। तो ये चीज है। और दूसरा चीज क्या हो रहा है, इस बिजनेस का जो पूरा फोकस है ना, जैसे हमने बात किया कि ये लोग का जो पूरा फोकस है, जैसे आपका आइनॉक्स इवेंट बड़ा हो गया है, तो एक तरह से ये जाइंट मतलब बड़ा एलिफेंट जैसा बन गया है। तो ये जो अभी इनका फोकस है वो आपका जो आपके आइनॉक्स ग्रीन सर्विसेज वाली कंपनी है उसकी तरफ चला गया है। वहां पे वो लोग चीजों को एक्वायर कर रहे हैं, उस पर भी हम बात करते हैं। और जो आपका ये न्यू एनर्जीज वाला सेगमेंट है ना वो उसकी तरफ चला गया है, जहाँ पे ये लोग IPPs वगैरह बनाने की बात करते हैं। तो ये चीज है। अब यहाँ से बात करता हूँ कि कंपनी का जो गाइडेंस है इस साल का, और क्या ग्रोथ मोमेंटम दिख रहा है कि हम लोग कंपनी बात करती है कि उसको हम लोग मीट कर पाएंगे। तो देखिए, अब कंपनी का हमने बात किया कि कंपनी FY 27 के अंदर बात करता है कि लगभग 75% पे अपने टॉप लाइन ग्रो करने की बात करते हैं। और यही चीज इन्होंने लास्ट क्वार्टर में भी कही थी, मतलब FY 26 के एंड में भी कही थी। अब देखिए, अगर आपको 75% पे ग्रो करना है तो आपको कितना रेवेन्यू लाना पड़ेगा। तो देखिए 4,500 से आप 75% को जोड़िए, तो आपका मोटा मोटी लगभग मान लो 8,000 करोड़ के आसपास आता है। तो कहने का मतलब क्या हुआ, कंपनी को अपने FY 27 के अंदर लगभग 8,000 करोड़ का रेवेन्यू करना पड़ेगा। आपको क्वार्टर वन के अंदर कितना दिखता है, क्वार्टर वन के अंदर आपको मान लो लगभग 872 करोड़ से इन्होंने किया है। तो मोटा मोटी आपको मान लो 7,100 करोड़ रेवेन्यू आपको और करना है आने वाले 3 क्वार्टर के अंदर। अब आप 4,500 में से 863 माइनस कीजिए, आपका लगभग मान लो कुछ 3,500 3,700 आएगा रेवेन्यू 9 मंथ्स के अंदर। और आपको 9 मंथ्स के अंदर जो FY 26 के अंदर हुआ था वो आपका 3,500 हुआ था। तो आपको FY 27 के गाइडेंस को मीट करने के लिए आने वाले जो 9 महीना है वहाँ पे आपको मोटा मोटी लगभग 7,000 करोड़ का रेवेन्यू करना पड़ेगा। तो इट बिकम्स अ ह्यूज एग्जीक्यूशन चैलेंज, बिकॉज आपको आने वाले जो 9 मंथ्स है वहाँ पे आपको लगभग 100% पे ग्रो होना होता हुआ दिखाना पड़ेगा, अगर आपको अपने गाइडेंस को बीट करना है तो। अब कंपनी जो कहता है कि इनका जो पूरा ग्रोथ मोमेंटम है वो आपका, आप देखते हो ना जितनी भी पूरे पूरी सेक्टर है वो आपका H2 हैवी होता है। तो कंपनी वही कहता है कि हमारा जो H2 आने वाला है वहां पे हम लोग अपने ग्रोथ मोमेंटम को बढ़ाता हुआ दिखाएंगे। बिकॉज इनका जो क्वार्टर 2 होने वाला है ना, वहां पे भी जो आपका ये टर्नकी टू आपका प्रोडक्ट्स की तरफ शिफ्ट हो रहा है ना, उसकी ट्रांजिशन होती हुई दिखती है। बट देखते हैं कंपनी कैसे करता है। तो अगर आप अभी के लिए देखोगे ना, तो कंपनी का क्या है ना, थोड़ा मतलब चीजें उतनी सही सही चल नहीं रही है, मतलब इनका ट्रांजिशन ट्रांजिशन वाला फेज चल रहा है। दूसरा इनका बेस ही बड़ा हो गया है। तो वो चीजों को आप लेके चलिए। तो बाकी देखते हैं आने वाले क्वार्टर में ये लोग कैसा करते हैं। अगर आप क्वार्टर वन का नंबर देखोगे, जो भी ये डिस्ट्रप्शंस वगैरह हो रहे हैं, जियोपॉलिटिकल इश्यूज हो रहे हैं, बाकी जो इनके बिजनेस की रीस्ट्रक्चरिंग हो रही है, उसी कारण थोड़ी दिक्कतें यहाँ पे दिख रही है। एंड एट द सेम टाइम क्या होता है, कंपनी का जो कंसिस्टेंसी है ना, मतलब जो नंबर्स वगैरह होते हैं या फिर डिस्क्लोजर वगैरह जो होते हैं उसमें उतनी कंसिस्टेंसी है नहीं।
तो उतना फिर इस बिजनेस बिजनेस के अंदर मजा नहीं आता है देखने के लिए। तो ये पूरा बिजनेस के बारे में है। और अगर मैं बताऊं, जैसे आपका सुजलॉन है, वो भी आपका कुछ आई थिंक 5 मेगावाट वाले जो टर्बाइन है उसकी तरफ जाने की बात करता है। तो ये कंपनी भी है, ये भी आपका 4.5 मेगावाट टर्बाइन जो है उसकी तरफ जाने की बात करता है। तो ये देखेंगे अगर आप, तो मोटा मोटी पूरा बिजनेस के बारे में हो गया है। तो बाकी तो कुछ पॉइंट्स देखते हैं कैसे ये लोग एग्जीक्यूट करते हैं, होपफुली कि ये लोग आगे एग्जीक्यूट करते रहे और थोड़ी प्रेडिक्टेबिलिटी लाए अपने रेवेन्यू वगैरह के अंदर। तो ये पूरा आइनॉक्स विंड के बारे में। अब चलिए मैं आपसे बात करता हूँ ये आइनॉक्स ग्रीन एनर्जी सॉल्यूशंस वगैरह के बारे में। तो देखिए, अभी जो आइनॉक्स ग्रीन वाली जो पूरी बिजनेस है ना, ये क्या है, ये आपका पूरा आपका ये जो मान लीजिए ओएनएम वगैरह काम करता है। ओएनएम किसके किसके लिए करता है, एक लार्ज चंक ऑफ जो इनका पोर्टफोलियो है वो आपका खुद का आइनॉक्स विंड का पोर्टफोलियो है। फिर इंडिया में आप अगर मेरी स्टार्टिंग की वीडियोस अगर आप देखोगे ना जो आइनॉक्स विंड वगैरह की है, तो वहाँ पे हम लोग बात करते थे कि जो इंडिया के अंदर जो पुरानी विंड टर्बाइंस वगैरह है, मतलब मान लो जो लेगेसी टर्बाइंस वगैरह है, जो मान लो आज से 5 साल पहले की, 10 साल पहले की है। तो जब आपकी हमारे कंट्री के अंदर ये जो जो पूरा ALMM हो गया, मतलब जो कोविड के बाद पूरे गवर्नमेंट का फोकस हुआ है ना, एक तरह से पूरा रिन्यूएबल्स को बढ़ाने के लिए इतनी इतनी सारी हमारी स्कीम्स आ गई। एल एडवांस लिस्ट ऑफ बोथ आपके विंड के अंदर भी, और जो आपका ये मतलब सोलर के अंदर भी पूरी ये गवर्नमेंट की थीम्स वगैरह आ गई। उससे आप देख रहे हो आपकी इकोसिस्टम जो है कंट्री के अंदर इवॉल्व हुई है। जो टैरिफ्स वगैरह होते हैं पूरे रिन्यूएबल के, वो आपकी कम हो गए हैं। तो लेकिन जो फ्यूचर की जो पहले के लगे हुए टर्बाइंस वगैरह है ना, तो वो सभी कंपनियां जो है आज तो सर्वाइव करती नहीं है, वो सभी कंपनियां आपकी बैंकरप्ट हो गई हैं। उनके जो टर्बाइंस लगे हैं वो आपके पुराने जमाने के टर्बाइंस थे। कहने का मतलब क्या, मान लीजिए 1 मेगावाट के टर्बाइंस लगे हैं, तो वो उतनी एफिशिएंट है नहीं। तो वो क्या हो रहा है, आप ऐसे देखो कि पूरे सेक्टर के अंदर कंसोलिडेशन हो रहा है। बहुत सारी आपकी जो मान लीजिए मिडिल ईस्ट के कंपनियां हो गई जो कि इंडिया के अंदर आके प्रोजेक्ट्स वगैरह लगाए थे। एग्जाम्पल के लिए अगर आप दिल्ली एयरपोर्ट एयरपोर्ट पे जाओगे तो वहाँ पे आपको टोटल एनर्जीज का पूरा बोर्ड दिखेगा हर जगह। तो ये सभी जो कंपनियां है ना, ये सभी कंपनियां क्या कर रही है, अपनी जो लेगेसी बुक है ना, इनको क्या कर रही है, जो इंडिया की जो खुद की मतलब ऑनबोर्डेड कंपनी है। कहने का मतलब क्या हुआ, जो कंपनियां इंडिया से इमर्ज हुई है, उन सभी ने क्या किया, अपने प्रोडक्ट्स को या तो उनका लॉस हो गया होगा, या फिर क्या कर रहे हैं, उन्होंने अपना पैसा कमा लिया है। अब उस प्रोडक्ट्स को इंडिया की जो क्लाइंट मतलब बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, इनको ये लोग बेच के अपने अपने कंट्रीज वगैरह में वापस जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये पूरा सेक्टर के अंदर ये चीज हो रही है। तो इससे हो क्या रहा है, इससे जो आपकी लेगेसी प्लेयर्स है, मतलब जो आपके मतलब बड़े बड़े प्लेयर्स हैं इंडिया के अंदर, काफी सारे आपके लिस्टेड प्लेयर्स हैं, जैसे आपका सुजलॉन हो गया, या फिर जो आपका ये मतलब आइनॉक्स वाली ग्रुप की कंपनी है। इसके अलावा भी बहुत ग्रीन को है, अवारा करके एक और कंपनी है। तो ऐसे बहुत सारी कंपनियां हैं। तो ये सभी कंपनियां जो लिस्टेड स्पेस में है और आपकी जो अनलिस्टेड स्पेस में है, ये सभी कंपनियां क्या कर रही हैं, ऐसी छोटी छोटी कंपनियों को एक्वायर कर रहा है। एक कुछ 2-3 महीने पहले एक बहुत अच्छा आर्टिकल आया था, तो वहाँ पे कुछ देखोगे ना आप, 10 से 15 गीगावाट की जो ये पूरे प्रोजेक्ट्स है ना, ये आपकी अलग अलग कंपनियां एक्वायर कर रहा है। तो उसी कंटेक्स्ट में अगर आप देखोगे, तो आपका जो आइनॉक्स ग्रीन एनर्जी सॉल्यूशंस वाला पूरा थीम बिजनेस है ना, जो आपका ओएनएम वाला आर्म है, तो ये पूरा इस जो ट्रांजिशन है इसके लिए मान लो पूरा एक कंसोलिडेशन हो रहा है, और ये उसका बहुत बड़ा बेनिफिशियरी हो रहा है। तो मिस्टर दिवांश जैन जो है, वो भी यही बात करते हैं कॉन कॉल्स वगैरह के अंदर, कि जो आपका आइनॉक्स ग्रीन एनर्जी सॉल्यूशन है, जो आपका ओएनएम आर्म है, वो आपका बहुत बड़ा बेनिफिशियरी होने वाला है इस पूरे कंट्री का ट्रांजिशन ट्रांजिशन जो हो रहा है उसका लेके। दूसरा, उसको इस चीज का फायदा होगा कि जो आपकी आइनॉक्स क्लीन वाली जो पूरी इनकी थर्ड वर्टिकल है बिजनेस की, जहाँ पे ये लोग आईपीपी कर रहे हैं, उसका ओएनएम जो होगा वो आपका आइनॉक्स ग्रीन के अंदर आने वाला है। फिर आपका जो मान लो आइनॉक्स विंड है, वो आपका थर्ड पार्टी के लिए जो आपका प्रोडक्ट्स करेगा, उसका ओएनएम होगा, वो भी इसके अंदर आने वाला है। तीसरा चीज क्या हो रहा है, जो आपका आइनॉक्स ग्रीन है, वो भी आपका कंसोलिडेट कर रहा है, बाकी कंपनियों को एक्वायर कर रहा है। तो उसी कारण क्या हो रहा है, उनका जो पोर्टफोलियो है ओएनएम का, वो आपका बड़ा हो रहा है। तो अगर मैं आपको कुछ चीजें दिखाऊं, तो आप और उसको अप्रिशिएट कर पाओगे। सो अभी मैंने जो आपको पूरे पॉइंट्स बताए हैं आइनॉक्स ग्रीन एनर्जी सॉल्यूशंस वगैरह के लिए, तो आप यहाँ पे क्या देख सकते हो, इनका जो लास्ट कुछ सालों का आप देखिए पूरा डेटाबेस, मतलब कंपनी की जर्नी देखिए, तो आप देख सकते हो कैसे इन्होंने जो अपने ओएनएम पोर्टफोलियो का है ना, कैसे उन्होंने एक्सपांड किया है। अब आप देख सकते हो 2016, चलिए 16 की तो बात नहीं करते हम लोग, 19 की बात करते हैं। तो 2.4 से वो बढ़ के अभी देख रहे हो लगभग 13.3 गीगावाट हो गया है। अब इसमें क्या है, आपका जो 10 गीगावाट है वो आपका विंड से आता है। विंड आपकी बेटर मार्जिन होता है, बाकी आपका 3 गीगावाट है वो आपका मान लो सोलर से आता है। तो ये पूरा बिजनेस का फेस है। अब इसमें क्या है ना, जैसे अगर आपको मैं इस क्वार्टर का बताऊं, तो इन्होंने यहाँ पे दिखाया था। सो इन्होंने क्या किया, इस पर्टिकुलर क्वार्टर के अंदर एक कंपनी को एक्वायर किया है। तो अगर मैं आपको उसका दिखाऊं, इन्होंने दिखाया होगा यहाँ पे, हाँ। तो आप देख सकते हो कि विंड वर्ल्ड वर्ल्ड इंडिया है बेसिकली, ये कंपनी क्या है, आपका बैंकरप्ट हो रहा था। तो इसका लगभग 4.5 गीगावाट का ओएनएम का विंड का पोर्टफोलियो है। तो इस कंपनी ने क्या किया, आपका आइनॉक्स ग्रीन ने इसको एक्वायर कर लिया है। लेकिन अभी क्या है ना, ये सारे जो आपके एक्विजिशंस वगैरह हुए हैं, ये सारे आपके बैलेंस शीट में आए नहीं है। तो आपकी मान लीजिए Q2 के एंड में, या फिर जो Q3 होगा, वहां पे आपका ये जितनी भी आपकी ओएनएम की इन्होंने एक्विजिशंस वगैरह की है ना, ये सारे आपके बैलेंस शीट में खुद दिखने लग जाएगा। तो इसका रिजल्ट क्या होगा, इसका रिजल्ट कुछ इस तरह से होगा। अगर मैं आपको उनके फिनेंशियल नंबर दिखाऊं, तो देखिए यहाँ पे क्या होता है ना, आपका जो एक लार्ज चंक ऑफ जो रेवेन्यू है वो आपका अदर इनकम वगैरह इस तरह से दिखता है। तो जब ये सारी चीजें इनकी पूरी लाइन बाय लाइन वो सारी चीजें बैलेंस हो जाएगी, और पूरा इनके बैलेंस शीट में आ जाएगा, तो उससे आपको फायदा क्या होने वाला है, उससे आपको फायदा ये होगा कि आपका जो टॉप लाइन है वो आपका बहुत तेजी से बढ़ना शुरू हो जाएगा। उसका नेट रिजल्ट ये होगा कि आपका जो एबिटा है, जैसे कंपनी बात करता है, अगर मैं आपको बताऊं इनका, अगर आपको मैं लास्ट ईयर का एबिटा बताऊं तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। सो लेट मी जस्ट शो यू।
हाँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हो, जैसे अगर आप देखोगे, पहले बात कर लेते हैं, चलिए क्वार्टर वन में कैसा किया है इन्होंने। तो क्वार्टर वन में अगर आप अभी के नंबर्स देखोगे, सिंस वो सारे जो इनके पूरे बैलेंस शीट में चीजें इंक्लूड हुई नहीं है, तो आपको उतना तेजी से रेवेन्यू ग्रो होता हुआ नहीं दिखेगा। आपको टॉप लाइन है वो आपका 17% पे ग्रो किया है, बाकी एबिटा 19% पे ग्रो किया है। अब देखिए FY 26 जो है ना, वहां पे अगर आप इनका एबिटा देखोगे तो लगभग 210 करोड़ आया है। अब क्या होगा, FY 27 जो इनका एंड होने वाला है, जब इनका क्वार्टर वन और क्वार्टर टू मान लो उतना तेजी से एबिटा ग्रो नहीं होगा, लेकिन क्वार्टर थ्री के अंदर से जब इनका जितने भी ये ONM वाली चीजें हैं ना, जब इनके बैलेंस शीट में आ जाएगी, तो आपको दिखता है कंपनी गाइड करता है कि इनका जो एबिटा है FY 27 के अंदर आपका लगभग मान लो 600 करोड़ पे पूरा एंड होने वाला है। अब दूसरी इंटरेस्टिंग चीज क्या हुई, जैसे हमने बात किया, इनका जो मान लो EPC वाला आर्म है, जो आपकी एसेट हैवी कंपनी है, वो आपकी इससे डिलिस्ट हो चुकी है। उसका डिलिस्ट मतलब डिलिस्ट हो गई है मार्केट में, वो लिस्ट होने वाली है कुछ समय में। तो क्या हो रहा है, इनके पास पूरा डेप्रिसिएशन होता है ना, उसका जो मान लो 65 करोड़ जो होता है, वो आपका पूरा इनके बैलेंस शीट से निकल जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है, आने वाला कुछ एक दो क्वार्टर से ये कंपनी आपकी पूरी एसेट लाइट हो जाएगी। तो उससे क्या है, इनका जो FY 27 का जो पैट होने वाला है, सिंस आपका एबिटा भी आपको दिख रहा है कि 2.53x का जंप होने वाला है, और इनका जो पैट है, सिंस डेप्रिसिएशन चला जाएगा, उसके कारण आपको आपका जो पैट है वो आपका और भी सिग्निफिकेंट वे में जंप होने वाला है। तो आपको दिख रहे हो कि इनका जो बैलेंस शीट है ना, एक तरह से उसकी रीस्ट्रक्चरिंग स्ट्रक्चरिंग होगी। तो ये इनका FY 27 जो है कुछ इस तरह से जाने वाला है। बाकी अगर मैं आपको इनका FY 28 का बताऊं, तो कंपनी अभी तो उतना कुछ गाइडेंस देता नहीं है, बट मैंने कुछ लिख के रखा था इनका पिछले कॉन कॉल्स वगैरह में, या फिर इन्होंने इस कॉन कॉल में भी कहा है। तो अगर मैं बताऊं कि कंपनी कहता है कि आने वाला जो साल है, वहां पे लगभग ये लोग अपने एबिटा को, मतलब FY 28 जो है, वहां पे लगभग 64% पे अपने एबिटा को बढ़ाने की बात करते हैं। तो कहने का मतलब क्या हुआ, FY 26 को अगर आप देखोगे, तो लगभग 210 करोड़ का एबिटा रहा है। FY 27 में ये आपका बढ़ के लगभग मान लो 500 करोड़ उसके आसपास होने वाला है। और FY 28 जो होगा, वहां पे वो बढ़ के लगभग 750 करोड़ होता हुआ दिखता है। तो आने वाला जो 2 साल है ना, आपका जो आइनॉक्स एनर्जी सॉल्यूशंस कंपनी है, यहाँ पे आपको दिखता है कि एबिटा और जो पैट है, वहां पे आपको बहुत तेजी से ग्रोथ होता हुआ दिखता है। तो ये पूरा बिजनेस के बारे में हो गया। तो आइनॉक्स विंड अगर आप देखोगे, तो आपका एक बड़ा प्लेयर हो गया है। आइनॉक्स ग्रीन जो है, यहाँ पे आने वाला 1 डेढ़ साल जो है, बहुत सारे बिजनेस की स्ट्रक्चरिंग हो रही है। तो उससे आपको दिख रहा है कि इनका जो प्रॉफिटेबिलिटी है, वो आपको काफी तेजी से बढ़ता हुआ दिखेगा। तो ये चीज़ है। बाकी आने वाले 1 डेढ़ साल के बाद जो आपका आइनॉक्स ग्रीन भी है, उसका भी बेस बड़ा हो जाएगा, बिकॉज अल्टीमेटली आप ONM किसका करोगे, आप ONM तो उसी प्रोडक्ट्स का करोगे ना, जो आपके बाकी IPPs वगैरह उन्होंने लगाया है। तो उसका ही जब बेस बड़ा हो जाएगा, तो आप ONM कितना कर पाओगे। लेकिन अभी के लिए जो आपका 1 डेढ़ साल का फेज है, आपका आइनॉक्स ग्रीन के लिए बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें इस बिजनेस के अंदर हो रही है। तो इसीलिए कुछ एनालिस्ट वगैरह बात करते हैं, या फिर मैनेजमेंट भी कहता है कि FY 27 और 28 जो है, आपका आइनॉक्स ग्रीन जो है, वो सबसे बड़ा बेनिफिशियरी होने वाला है। और एक तरह से ये जो 1 डेढ़ साल है, ये आपका इन्फ्लेक्शन ईयर रहने वाला है इस पूरे बिजनेस के अंदर। तो ये पूरा आइनॉक्स विंड के अंदर क्या क्या चीज़ें चल रही हैं, आई होप आपको क्या क्या दिक्कतें थी और क्या क्या आगे चीज़ें होने वाली है, वो आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पॉज करते हैं। अगले वीडियो में आई थिंक चलिए करते हैं हम लोग विक्रम और आपका प्रीमियर, उसको डिस्कस करते हैं, और ऐसे हम लोग कंटिन्यू करेंगे अभी 3 4 वीडियोस के अंदर। तो थैंक यू वेरी मच।